क्वेश्चन है, जमीन पर एक बिंदु ए से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु बी जो ए और इमारत के तल के बीच में है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इमारत के तल से बिंदु ए और इमारत के तल से बिंदु बी की दूरी का अनुपात ज्ञात करें। एक इमारत है हमारे पास, इमारत का तल, कोई बिंदु ए है, बिंदु ए से इमारत के शीर्ष का कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु बी जो इमारत के तल और ए के बीच में है, कोई बिंदु बी है, का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इमारत के तल से बिंदु बी की दूरी, इमारत के तल से बिंदु ए की दूरी, इन दोनों का अनुपात निकालना है। 90 डिग्री है, इमारत है तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही होगी। ये हमारे पास एक छोटी त्रिभुज बनी हुई है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तीस डिग्री, 90 डिग्री, तो पूरे बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है। अब पूरा बड़ा एंगल है जो, वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको टेबल बताई हुई है, 30 डिग्री के सामने इस बड़ी ट्राइंगल की बात हो रही है। 30 डिग्री के सामने जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, इसको नहीं देखना। 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? 1। अब ये एक यूनिट है, छोटी ट्राइंगल की बात हो रही है। 45 डिग्री, छोटी ट्राइंगल में इधर भी 45 है, दो एंगल इक्वल हैं। जब दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड, इसके अपोजिट ये है, इस एंगल के अपोजिट ये है, बराबर होंगी। ये एक है तो ये भी एक होगी, एक यूनिट होगी। तो इट मीन्स हमारे पास इमारत के तल से बी की दूरी 1 यूनिट है। बड़े ट्राइंगल में ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये 30 है। 60 के सामने अपोजिट लाइन, ये पूरी लाइन, इसकी वैल्यू आ जाती है √3। 60 के सामने अपोजिट साइड होती है जो, वो √3। तो अब ये एक है, तल से बी की दूरी 1 यूनिट है, तल से ए की दूरी √3 है। अनुपात पूछा है, तल से ए की दूरी √3 है। रेशो, अनुपात, इमारत के तल से बी की दूरी, इमारत के तल से बी की दूरी क्या है? 1 है। ये हमारा, एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा था। वह मॉल से 1220 मीटर दूर था और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह से देखने में सक्षम था कि एक पेड़ की चोटी जो उसके और मॉल के बीच में है, मॉल के शीर्ष के साथ बिल्कुल दृष्टि की कतार में थी। एक मॉल है, कोई व्यक्ति खड़ा है, 1220 मीटर की दूरी पर है। ये दूरी है जो 1220 मीटर। व्यक्ति और मॉल के बीच में कोई पेड़ है। पेड़ की चोटी और मॉल की चोटी दोनों एक ही कतार में हैं।
यदि पेड़ की लंबाई 40 मीटर हो और पेड़ की दूरी व्यक्ति से 80 मीटर दूर हो तो मोल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझना है उसको। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। पेड़ है जो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर ही खड़ा है, पर एक बड़े समकोण त्रिभुज में एक छोटा समकोण त्रिभुज बना हुआ है जो कि इस तरह से है जैसे फिगर में है। तो छोटे त्रिभुज का आधार बटे बड़े त्रिभुज का आधार बराबर होगा छोटे त्रिभुज का लंब बटे बड़े त्रिभुज का लंब। 40 दूनी 80, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 0। h की वैल्यू क्या आ जाती है? h हमारे पास 610 मीटर है। एक नदी पर बने पुल पर स्थित स्थान से दोनों ओर के किनारों पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। नदी की चौड़ाई 80 इंटू √3 + 1 मीटर है। तो पुल की ऊंचाई कितनी है? देखो, ये कोई नदी है, इसके किनारे हैं, नदी के ऊपर कोई पुल बना हुआ है और उस पुल पर किसी पॉइंट से दोनों किनारों के अवनमन कोण, दोनों किनारों के जो अवनमन कोण हैं, अवनमन कोण इसको बोला उसने, ये वाला, ये अवनमन कोण है 30 डिग्री। इधर भी ऐसे ही 45 डिग्री। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये 45 है तो ये 45 होगा। नदी की चौड़ाई 80 इंटू √3 + 1 मीटर है। ये पुल की ऊंचाई है। पुल की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर 30 डिग्री है, त्रिभुज बना हुआ है। 30 डिग्री के सामने फ्रंट लाइन कितने यूनिट की होती है? 1 यूनिट की। तो ये 1 यूनिट बन जाता है। अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। ये 45 डिग्री का एंगल है। इस ट्राइंगल में ये 45 है तो ये भी 45 होगा हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, एक ट्राइंगल में दो कोण बराबर हैं तो उनके जो सामने लाइन है, इस कोण के सामने लाइन ये वाली और इस कोण के सामने ये वाली लाइन जो पुल की हाइट है बराबर है आपस में, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने ये लाइन, इसके सामने ये वाली लाइन आपस में बराबर हैं। अब ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगी। यहां से छोटे ट्राइंगल में 30 है, 90 है तो ये 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री के सामने वाली लाइन √3 होती है, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है √3। तो पूरी लाइन की टोटल लेंथ √3 + 1 है। टोटल लेंथ कितनी है? √3 + 1। और √3 + 1 किसके बराबर है? 80 इंटू √3 + 1। √3 + 1 की वैल्यू इस यूनिट की वैल्यू इस यूनिट के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? ये डिवाइड में जाएगा उसके 80 √3 + 1 डिवाइड बाय √3 + 1 कैंसिल हो जाता है।
तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाता है? सी के इक्वल। और 1 पुल की हाइट क्या है? वो 1 यूनिट ही तो है। इट मीन जो पुल की हाइट है हमारे पास, पुल की मीटर। टावर से जो 45 मीटर ऊंचा है, एक व्यक्ति जमीन पर एक कार को देखता है और कार के साथ 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। टावर के आधार से कार की दूरी क्या है? ये टावर है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, ये उसकी आंख है, वो नीचे देख रहा है, एक कार को देखता है। के साथ अवनमन कोण 45 डिग्री का है। अवनमन 45 है तो उन्नयन कोण भी 45 होगा। एक टावर से जो 45 मीटर ऊंचा है, टावर कितना ऊंचा है? 45 मीटर। हमने टावर के आधार से कार की दूरी ज्ञात करनी है। टावर है जो जमीन पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है यहाँ पर, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। ट्रायंगल में अगर दो कोण बराबर आ जाते हैं तो इसके सामने जो लाइन है, इसके सामने जो लाइन है, आपस में बराबर होंगे। ये 45 मीटर है तो ये भी 45 मीटर होगी। तो कार की दूरी टावर से 45 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री होता है। तो एक टावर की छाया 40 मीटर अधिक लंबी है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां सूर्य है, सूर्य का कोण पहले 45 डिग्री था, देर बाद वही उन्नयन कोण 30 डिग्री बन जाता है। ये 40 मीटर है। छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने ये ज्ञात, छोटी ट्रायंगल में ये 45 है तो ये भी 45 होगा। बड़ी ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने वाली लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ही चेक करनी है, इसको नहीं, इसके साथ कुछ नहीं करोगे। 30 डिग्री के सामने एक है तो ये एक है। अगर ये एक है तो छोटी ट्रायंगल में दो कोण बराबर है। एक है जो इसके सामने है और 45 के सामने ये वाली लाइन है। ये इस 45 के सामने ये है, इस 45 के सामने ये है, तो ये भी 1 मीटर होगी। एक बड़ी ही ट्रायंगल में ये कोण 60 डिग्री है। ये बड़ा कोण, क्योंकि 30 तो ये बड़ा 60 होगा। अब 60 डिग्री के सामने पूरी बड़ी लाइन, 60 डिग्री के सामने पूरी जो बड़ी लाइन है वो √3 है। तो पूरी लाइन की लेंथ हमारे पास √3 आ जाती है, जिसमें से इतनी, ये वाली, ये एक है तो ये कितनी होगी? √3 माइनस ये एक, ये सारी √3 है। इतनी लाइन है जो एक है तो ये क्या होगी? √3 माइनस 1। तो अगर √3 माइनस 1, इतनी लेंथ √3 माइनस 1 है, वो 40 के बराबर है। √3 माइनस 1 किसको रिप्रेजेंट करती है? 40 को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? 40 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। सोल्व करेंगे, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। रैशनलाइजेशन हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ जो सिंबल होता है उसको चेंज करके और उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 40 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड में क्या होगा? a माइनस बी, a प्लस बी, 1 की 2,
3 माइनस बी की 2 1, 3 माइनस 1 क्या होता है 2 होता है, 2 से कट करेंगे 40 को 20 आएगा। तो अपने पास आंसर क्या आएगा 20 इंटू √3+1। एक आदमी लैंप पोस्ट के शीर्ष के प्रतिबिंब को एक दर्पण पर देखता है जो लैंप पोस्ट के आधार से 6.6 मीटर दूर है। कोई लैंप पोस्ट है, उधर कोई दर्पण है, ये दूरी 6.6 मीटर है क्योंकि लैंप पोस्ट का आधार दर्पण से 6.6 मीटर दूर है। आदमी की ऊंचाई 1.2 मीटर है और वह दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है। यहां दर्पण है, 2 मीटर की दूरी लगभग यहां ले लो, यहां पर आदमी खड़ा हुआ है, ये दूरी है जो ये 2 मीटर है, 2 मीटर। यह मानते हुए कि दर्पण जमीन पर रखा गया है, जमीन पर है, जिसका मुख लैंप पोस्ट और आदमी की ओर है। मुख इसका इधर है, तभी तो आदमी इसके प्रतिबिंब को इसमें देखेगा। तथा दर्पण और लैंप पोस्ट एक ही रेखा में है, दर्पण और लैंप पोस्ट वो एक ही रेखा में है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने, ये फाइंड करना है। अब देखो जो आदमी की हाइट है वो 1.25 मीटर है, 1.25 मीटर। लैंप पोस्ट की हाइट हमने h मान ली है, इसी को हमने फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। लैंप पोस्ट यहां पर परपेंडिकुलर है, जमीन के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। आदमी भी इसी तरह जमीन के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। जब एक समकोण त्रिभुज में एक छोटा समकोण त्रिभुज बने, उसका लंब बड़े त्रिभुज के लंब के समानांतर हो, तो छोटे त्रिभुज का आधार डिवाइड बाय बड़े त्रिभुज का आधार बराबर होगा छोटे त्रिभुज की ऊंचाई डिवाइड बाय बड़े त्रिभुज की ऊंचाई। कॉन्सेप्ट कुछ मुश्किल नहीं है, छोटे त्रिभुज का सेम पार्ट रखनी है, आधार बटे आधार, ऊंचाई बटे ऊंचाई, छोटे त्रिभुज बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज, आधार बटे आधार, ऊंचाई बटे ऊंचाई। यहां देखो आधार बटे आधार, ऊंचाई बटे ऊंचाई। कट करेंगे यहां पर 2 3 6, 2 3 6, 3.3 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 125 ये 375, 125 ये 375, 5 7 और 5 12, 7 और 3 10 और 1 11, 3 और 1 4। पॉइंट कहां पर आएगा 1 2 3, 1 2 3। इट मीन्स 4.125 मीटर लैंप